सब कुछ का जो कराया गया ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला फिगर 16% और 1% जब खत्म 1% बढ़ करके बढ़ा है ना, उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात करो और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे, आप उसकी चिंता मत। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है जारी। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा? देखिए, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। आई वास नहीं, मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है, जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई हिंदुत्व
हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। ईबीसी ओबीसी जो आया है फैक्टर, कहीं ये मंडल कमीशन का जवाब तो नहीं देने के लिए एक तरह से? अरे मंडल कमीशन लागू किसने किया था? भाजपा की कृपा से लागू हुआ था मंडल कमीशन। फिर एकदम खोल कर कान सुन कर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सांसद ने समर्थन दिया, तब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया और हमारे ही समर्थन से इस जातीय सर्वेक्षण का काम शुरुआत हुआ। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, मंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और कमंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। देखिए, बिहार का अभी तक पूरा रिपोर्ट हमारे सामने आया नहीं है, वो रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर हम कमेंट देंगे।